का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है उसका? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए, तो वेक्टर में क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, बड़ा सिंपल है भाई। ठीक है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने आपको टेलर दे दिया था पहले ही। ठीक है, तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। यदि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, और वो वेक्टर ही मिले, क्या मिले? वेक्टर मिले। सी क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। तो उसको प्रणाली क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ओके, ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। राइट, अब इस सब का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके हेल्प से डेफिनेशन क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का? क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? छोटा सा लिख देना चाहिए, द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स साइन जेंट ऑफ, मतलब साइन जेंट ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम ठीक है, एंड वो यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू both vectors is equal to cross product of two vectors ठीक है, इस तरह से छोटा सा डेफिनेशन हो जाना चाहिए, अच्छा रहता है। ठीक है ना? अब इसमें इतना यदि आपने लिखा, इसको यदि समझा, तो देखिए जरा मेरे प्यारे, क्या होता है। हम लोग यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि सी का डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। सी का डायरेक्शन क्या होगा? ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक,
also perpendicular to B। ठीक है, अब देखिए C का डायरेक्शन समझने के लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या अप्लाई करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, तो 2 मिनट थोड़ा देखिए। अब इसमें जरा इसका एक्सप्लेनेशन के मजे ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, मान लीजिए कि ये यहाँ पर 2 वेक्टर है। ठीक है, देयर आर 2 वेक्टर्स। ये वेक्टर ए है which is represented by OP and there is another vector B which is represented by OQ। ठीक है, represented by OQ। ओके, और इसके बीच का स्मॉलर एंगल तो यही हुआ ना, ये ग्रेटर एंगल होगा एंड दिस इज स्मॉलर एंगल थीटा। ठीक है, ओके, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट C इज इक्वल टू AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। ठीक है ना, अब आप जानते हो ये मॉड ऑफ दिस को हम लोग केवल ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, अब जरा चलिए, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, नहीं, ऑफ वेक्टर सी या क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ सी को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करता है। राइट, ठीक है जी। तो यहाँ पर डायरेक्शन को समझने के लिए, क्या करते हैं? राइट हैंड रूल लेते हैं। क्या लेते हैं? राइट हैंड रूल। तो टू डिटेक्ट direction of vector C। ठीक है, we should use क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल ले लीजिए। राइट हैंड स्क्रू रूल बहुत अच्छा है, सिंपल भी है। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब जरा इसको समझिएगा। स्क्रू रूल, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके जी। तो देखो, आप लोगों ने स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर देखा होगा। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर मैं आपको मैकेनिक्स का बेहतरीन जीता जागता एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ओके, क्या? तो जरा देखो, जरा देखिए, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रू ड्राइवर बोलते ना। और इसको इधर से बोलेंगे तो मल्टीपल रिंच हो गया ये। ठीक है, इधर से देखोगे तो ये भी स्क्रू ड्राइवर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है,
अब स्क्रू ड्राइवर का क्या काम है तो जरा देखिए। ये क्या होता है? ये भी रेंच होता है। इसको टॉर्क में काम आएगा ही। ठीक, अब देखो जरा सा, मान लीजिए कि ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये स्क्रू है कि नहीं? ये स्क्रू है। अब आप ही बताओ कि यदि मान लो कहीं पर स्क्रू लगाना है तो देखना जरा सा, ये स्क्रू जरा आप ही देखना, ये सिंपल एक प्लेटफॉर्म है और इसमें जरा देखना इसको, इस स्क्रू को नीचे इसमें लगाना है तो क्या करेंगे? इसको कैसे घुमाएंगे? इसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे। दिखाई दे रहा है सबको? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये नीचे चला गया, इसके अंदर चला गया। देख लो इसको, ठीक है? समझ गए सिद्धांत भाई? स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो कुठे गेले? अंदर गेले। जरा यहाँ देख लीजिए, आप लोग बोलोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, घरी प्रैक्टिकल करा और मला सांगा। ठीक है, ये देख लीजिए जरा, ये क्या हो गया? इसको जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे तो ये नीचे ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है। ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया ना, ये देखो बाहर आ रहा है। आया बाहर? अरे सांगो भाई, है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया तो क्या हुआ? बाहर आया। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो अंदर गया। ठीक है, ओके। तो चलिए जरा सा अब, ठीक है, अब देखो ये रिंच है, रिंच, समझे ना? राइट। अब इसको फंसाएंगे किसी नट बोल्ट में, है ना? अब देखना जरा सा, ठीक है? जरा देखना इसका ये हैंड है ना? ओके, आर्म। अब इसको हम पकड़ते हैं ऐसे करके, ऐसे पकड़ते ना, या तो ऐसे घुमाएंगे, है ना? ऐसे यदि क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो वो जो बोल्ट होगा वो बाहर आएगा, ठीक है? और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे ऐसे, तो वो क्या होगा? वो जो बोल्ट होगा, एक बोल्ट में नट होगा तो नट क्या होगा? नीचे जाएगा, ठीक है? और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे मेरे बादशाहो, तो वो क्या होगा? बाहर की तरह आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है? ये यूनिवर्सल रूल है, समझ गए? यहाँ हिकरुन तिकरुन नहीं चलता है, ठीक है? असे होनार तसे होनार नुकु, समझे? ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। तो हम आपको एक वो बनाते हैं, स्क्रू बनाते हैं, ठीक है? ये स्क्रू हो गया। जिसको मैकेनिक्स में इंटरेस्ट होगा वो जरा इसको और अच्छी तरह से समझिएगा इसको, ठीक? जरा देखो, अब ये क्या, इसमें पेंच लगा, पेंच होता है, पेंच ऐसा ऐसा हिल बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेंच,
बोलते हैं? पिच। क्या बोलते हैं सिद्धांत? पिच। राइट, ठीक है। अब देख, अब यहाँ ज्यादा हम नहीं बना सकते सिद्धांत, क्योंकि 3D में लिमिटेशन नहीं होता, 2D में लिमिटेशन है यार। राइट, अब देख जरा सिद्धांत भाई, यहाँ क्या होता है, ये फंसाते हैं इसमें स्क्रू ड्राइवर को ऐसे, राइट ना। और यदि ये यहाँ पर वो इसका हेड मोटा होता तो नेट भी, ये रिंच भी फंसा सकते हैं, है ना, रिंच भी फंसा सकते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं तो अपन रिंगो ले लेते हैं। अब देखिए जरा यहाँ दो वेक्टर, यहाँ दो वेक्टर अम्मी एंड बाबा, अम्मी एंड बाबा। चल मेरे भाई सिद्धांत, ये दो वेक्टर है, दिस इज अम्मी एंड दिस इज बाबा। ओके, मैंने क्या बोला था भाई, अम्मी बाबा को भूलना नहीं, अम्मी बाबा को साथ लिया तो साइंस अपनी मुट्ठी में और दुनिया तो मुट्ठी में रहेगी रहेगी, ठीक है। तो आइए जरा सा यहाँ पर, ये एंगल थीटा, ठीक है, अम्मी एंड बाबा दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको इधर की तरफ मूव कराओगे तो ए से बी की तरफ हो जाएगा, ए से बी की तरफ, देखना जरा। अब ये मूव करेगा तो कैसे, ऐसे ऐसे मूव करेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और बी से ए की तरफ मूव कराएंगे तो क्लॉकवाइज, राइट ना। तो अम्मी टू बाबा जाएंगे, ए क्रॉस बी यदि तुम्ही केले तो तुमचे वेक्टर सी रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये स्क्रू उठे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए आपने बी क्रॉस ए किया, क्या किया, बी क्रॉस ए, तो सी का डायरेक्शन क्या होगा, ऋतुगंधा नीचे की तरफ, ये स्क्रू किधर जाएगा, नीचे की तरफ। और ये रोटेट कैसा करेगा, देखो जरा, ये इधर से इधर ले जाएगी तो क्लॉकवाइज नहीं हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज। और ये किसको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, 3D है रे बाबा, नहीं है 3D, ले ऐसा है कि नहीं, ऐसा, ओके। ये तुमसे अम्मी, ये बाबा, अम्मी टू बाबा गेले तो फिंगर कुठे ऊपर, ठीक है, फिंगर कुठे गेले ऊपर। बाबा टू अम्मी आले तो फिंगर, ये सॉरी यार, थंब, थंब, थंब किधर, नीचे, ओके, राइट ना। थंब कुठे जायचे, नीचे जायचे, राइट ना, समझ रहे हो, देख ले जरा, ओके, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझने का, राइट ना। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड से स्क्रू रूल। अब दूसरा देखो, समझने के लिए ढक्कन रूल, ठीक है, समझने के लिए कौन सा रूल, ढक्कन रूल। सभी के पेन में ढक्कन होगा,
ठीक है। विपुल विपुल बोल रहा है मेरे पेन में ढक्कन नहीं है, वो तो ऐसे खींच लेते हैं तो खुल जाता है, दबा दिया तो बंद हो गया। नहीं यार, वो ढक्कन वाला पेन पाहिजे मला। ठीक है, समझा विपुल? ओके। अब मैं भी खोज रहा हूँ यार, मेरे पास भी ढक्कन वाला पेन नहीं है यार। ठीक है, ओके। अब यहाँ भी सब वैसा ही है। ठीक, तो चलिए जरा ढक्कन रूल। अब देख जरा, अब ये देखना, ढक्कन को खोलना होता है तो इससे पकड़ते, देखना इसको, ये ऐसा, इसमें इसको दबा दिया, इसको दबा दिया। ठीक है, राइट ना? अब यहाँ देख जरा, ये हैंड है, ठीक, इसको उधर घुमाएंगे तो कैसा होगा? ऐसे घुमाया, देखना यहाँ, इसको ऐसे घुमाया तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे घुमाया तो ये अंदर जाएगा, लगेगा। ट्राई करके देख ले, सबके पास होंगे ढक्कन वाले पेन। ठीक है, राइट ना? तो वो घुमाना मतलब ये ऐसे पन्ने लिया, ठीक है, ये तेरा मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस, तो एक्स से ये एक्स, ठीक है, और ये वाई एक्सिस, तो एक्स से वाई की तरफ ऐसे ले गए तो वो एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और वाई से एक्स की तरफ आए तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब ढक्कन लगेगा, समझ रहे हो? ढक्कन लगेगा। और एंटी क्लॉकवाइज यदि अपन रोटेट कराते हैं उसको तो ढक्कन खुलेगा। ठीक है, तो ढक्कन के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता है। ढक्कन का प्रोपेगेशन किधर? क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन की तरफ होता है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। अजी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो राइट हैंड स्क्रू रूल सीखा आपने। ठीक है, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं आईपी। ठीक है, नंबर 1, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखना जरा सा, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा। नहीं तो देखो जरा ऋतुगंधा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किस पर डिपेंड करता है? दोनों के बीच के एंगल पर और दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है ना? दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ये थीटा के वैल्यू पर भी डिपेंड करता है ना? तो थीटा के 3 वैल्यू मान लीजिए अपन लेते, एक वैल्यू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू 180 और एक वैल्यू 90, है ना? एक वैल्यू क्या लिया अपन ने? 90। ऋतुगंधा, यहाँ देखे जरा, 0 का मतलब ए एंड बी पैरेलल विद ईच अदर, है ना? ए एंड बी पैरेलल विद ईच अदर, तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो मॉड ऑफ सी क्या हो गया? 0, राइट ना? मतलब क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम हो गए, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम हो गया। इसका एग्जांपल बताता हूँ 2 मिनट में, गाई गाई करूँ को। ए एंड बी एंटी पैरेलल होगा, कैसा है? एंटी पैरेलल, है ना? तो मॉड ऑफ सी तेरे को
क्या मिल जाएगा? सांगामला साइन 180 जीरो, दिस इज जीरो, मतलब जयराम जी की मिनिमम। ओके ना? क्या हो गया? मिनिमम, राइट। अब देखिए साइन 90, मतलब अम्मी एंड बाबा बोथ आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। अम्मी एंड बाबा both are perpendicular with each other. तो mod of C किती झालं? अम्मी into बाबा, that is maximum value, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब क्या हो गया? डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वेरिएज इन बिटवीन 0 to AB, क्रॉस प्रोडक्ट का रेंज क्या हो जाएगा? 0 to AB, ठीक है, 0 to AB। ओके, ये एक चीज सीखा। अब देखना जरा यहाँ पर, यहाँ देखना जरा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट नाचने वाली जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वही अप्लाई होगा और कहीं नहीं, ठीक है। जहां भी फैन नाचता है तो क्रॉस प्रोडक्ट पक्का, व्हील नाचता क्रॉस प्रोडक्ट पक्का, टू नाचता क्रॉस प्रोडक्ट पक्का, समझ गए? ठीक है, राइट ना? अर्थ नाचती क्रॉस प्रोडक्ट पक्का, मून नाचता क्रॉस प्रोडक्ट पक्का, ठीक है। हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट लगते हैं भाई, समझ गए? ठीक है। तेरे मोटर का तो क्या कहते हो, आर्मेचर नाचता है तो क्रॉस प्रोडक्ट पक्का। जितने जगह पूरे साइंस में जहां भी नाचने वाला कार्यक्रम हो वहां क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही होगा, समझे? यदि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं तो नाचने वाला कार्यक्रम नहीं, समझ गए ना? ओके, तो याद रखिएगा। आफरीन, अथर्व, अथर्व तो दोनों आ गया आज, वेरी गुड वेरी गुड। अथर्व राउत जी भी दिख रहे हैं, अथर्व काटे जी भी दिख रहे, शाबाश, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, साइंस के मजे लीजिए, ठीक है, एंजॉय करा तुम्हें, ठीक है। साइंस पढ़ने का नहीं, बेवकूफ लोग साइंस पढ़ते, साइंस कोई पढ़ने की चीज है क्या? है? साइंस पढ़ने की चीज नहीं है। लैला मजनू की स्टोरी पूरी पढ़ ले, क्या सीखने को मिलता है यार बताते हैं? पूरे रामायण पढ़ ले, क्या सीखने को मिलता है? कुछ नहीं सीखने को मिलता है, ठीक है। सब लोग जानते हैं मम्मी पापा के प्रति नैतिक होना चाहिए, राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, मातृभूमि पर मर मिटने की इच्छा होनी चाहिए। और देखो जरा, जैसे तुमने बाइसिकल देखा कि दिल में कुछ कुछ होने लगता है, आजकल आप लोग हार्ले देखते होंगे ना, हार्ले, ठीक है, तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है, होता है कि नहीं होता है? वो बच्चे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट बनेंगे हम, ठीक है, एस्ट्रोनॉट बनेंगे हम। अब तू ही बता जरा, वो बाजीराव मस्तानी की फिल्म देखो या ये स्टोरी सुनो, एस्ट्रोनॉट बनेंगे हम वाली बात दिल में आती क्या है? अब बाजीराव मस्तानी ने जो किया, ठीक है, वो तो यार अपन ऐसे ही करते हैं यार, ऐसे ही करेंगे, बड़े हो जाओगे, एक एज आ जाएगा, उसके बाद तो ऐसे करोगे, कौन सी बात है? जानवर भी करते, गधे भी करते, तो मनुष्य का क्या? अरे मनुष्य तो साइंस बनाता है, साइंस, ठीक है। तो साइंस के मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए, जितना साइंस सीखिएगा उतना जिंदगी के मजे लीजिएगा, ठीक है।
बी मैक्सिमम। ओके, ठीक है। तो देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन अब क्या होता है कि देख जरा प्यारे, देख जरा प्यारे, अब हमारे पास एक छोटी सी चीज हमने बनाई है, ठीक है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से, ठीक है। तो जरा इसको देखिएगा, जरा इसको प्यार से देखिएगा, ठीक है। अब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जरा देखना यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे हम फोर्स लगाएंगे तो ये नाच नहीं रहा है, नहीं नाचता है, कुछ तो मामला है, ठीक है। यदि हम सिद्धांत इसको टेढ़ा कर दिए तो ये नाचने लगा, ये देख नाचने लगा ये, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा कर दिए ना तो नाचने लगा, और टेढ़ा कर दिया, सीधा इसके परपेंडिकुलर किया ना तो ये तो यार बड़ा इजीली नाच रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो गया, ठीक। इसी तरह से आप लोग जानते होंगे, मान लीजिए आपके घर का ये डोर है, ठीक है, ये क्या है, आपके घर का डोर है, समझ गए, ये दिस इज डोर ऑफ योर होम, ये ऊपर वाला। चल यार तू बोलेगा मेरे घर का डोर ऐसा नहीं है, आप कुछ भी बोलते, ठीक है, ले ऐसा तो है, अब ये ना बोलेगा कि ऐसा नहीं, ठीक है। ये देख, ये तेरे घर का डोर है, स्पेशल टाइप का बनाया है अभी तुमने, ठीक है। अब देखो जरा, ये डोर अभी बंद है, ठीक। अब यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हैंडल लगाते, तो डोर का जहाँ पर ये पकड़ के रखने वाला होता है वहां से सबसे दूर में हैंडल लगा होता है, क्यों होता है, क्यों होता है पता है, क्योंकि आर का वैल्यू मतलब वेक्टर ए, कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा और ये इजीली रोटेट कर जाएगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए, देख लेना, ट्राई कर लेना, आप अपने घर के डोर को ओपन करने की कोशिश करना, यदि डोर के अलोंग आप उसको खींचोगे, जैसे मान लीजिए ये आपका वो है, अब इसको अपन इसको ऐसे खींचे या ऐसे दबाएं तो ये रोटेट करेगा क्या, रोटेट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, रोटेट नहीं करेगा। रोटेट करने के लिए अपन को फोर्स थोड़ा टेढ़ा लगाना पड़ेगा, और परपेंडिकुलरली लगाया इस सरफेस के परपेंडिकुलरली, तो वी गेट मैक्सिमम टॉर्क, और ये इजीली रोटेट कर जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरी बात देखो, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90, राइट ना, क्या होना चाहिए, 90, ओके। 0 है और 180 है तो ये रोटेट नहीं करेगा, ये जैसे मान लीजिए ऐसा है और इसको अपन ने ऐसा पकड़ के खींचा या दबाया तो रोटेट करेगा क्या, टूट जाएगा, लेकिन रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि थीटा 0 है और 180 है, ठीक। अब किसी और एंगल पर ये रोटेट करने लगेगा, 90 पर इजीली रोटेट करेगा, मतलब टॉर्क ज्यादा हो गया, एक बार, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ से रोटेशनल एक्सिस से उसका ये जो डिस्टेंस है ना अप्लाइड फोर्स का, वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब वेक्टर ए ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और जो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो दूसरा फोर्स है, वेक्टर भी ज्यादा होना चाहिए, तो टॉर्क ज्यादा, ओके। चलिए, तो ये स्टोरी खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। नंबर टू, मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, इस पर देखिए, डायरेक्शन ऑफ सी इज along unit
is determined with right hand screw rule. ठीक है, with right hand screw rule जो आपने देखा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, जरा ऑर्थो नॉन आइडेंटिकल वेक्टर के बारे में जरा देखें, 2-3 पॉइंट जरा। नंबर 3 ए आपने देखा क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू आइडेंटिकल वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन, ठीक है, टू आइडेंटिकल वेक्टर्स। ओके, तो देखिए दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के, मतलब ए बी इज इक्वल टू कोई वेक्टर बी है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा ऋतुगंधा? 0 होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स यू कैन इजीली से दैट C is equal to A क्रॉस B। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर n, तो C इज इक्वल टू, ये देखो जरा सा, वो नल वेक्टर की बात करते थे, डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए आपके घर का डोरा, इसको रोटेट करा, देखो इसे रोटेट हो रहा है, ऐसे में रोटेट हो रहा है। अब इस पर इधर फोर्स लगाएंगे तो रोटेट होगा, या इधर फोर्स लगाएंगे तो रोटेट हो सकता, क्या इज इट पॉसिबल? नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए नल वेक्टर की जरूरत है। नल वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 4 देखिए भाई, नंबर 4, ठीक है, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या है? बी है, ओ राम जी, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या है? मैग्नीट्यूड में है रे बाबा, समझे? अब ऐसे भी लिखोगे तो गटर पटर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग, डायरेक्शन क्या है? अलग है दोनों का। ओके, देखिए जरा सा, और एंड यहां लिख देता हूं, एंड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तुम लिखो सकते मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, है ना? ओके, यूनिट वेक्टर एन। जरा देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में? दिस इज इक्वल टू P into P sin 90 यूनिट वेक्टर n, ठीक है। दिस इज इक्वल टू P स्क्वायर यूनिट वेक्टर n, ठीक है, यूनिट वेक्टर n। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर 5, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थो नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थो नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, राइट। अब आप लोग जानते हैं ऑर्थो
क्या होता है, 0। इसीलिए आप जहां भी हो, I क्रॉस I, J क्रॉस J, ठीक है, K क्रॉस K, all must be equal to 0, must be equal to 0, ठीक है। अब देखो जरा सा, तुम जानते हो आज विनाया का गड़बड़ हो रहा है। तुम जानते हो भाई कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और क्या, और क्या, तो देखिए और क्या, और क्या, तो आप जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर और क्लॉकवाइज में नीचे, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर, क्लॉकवाइज मध्ये नीचे, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन, क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन। अब जरा देखो 2 मिनट, ठीक है, जरा यहाँ देखना, यहाँ पर अपन हिकरुन टू तिकरुन चले, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिफोर यूनिट वेक्टर के, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना यार, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, एंटी क्लॉकवाइज है ना, और I क्रॉस J और इस दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू अगले वाला के, ठीक है। अब यहाँ देख, इकड़े आओ, यहाँ पर यदि मान लीजिए ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपन, तो J क्रॉस K इज इक्वल टू आगे वाला I, J क्रॉस K इज इक्वल टू I। इसी तरह से K क्रॉस I, K क्रॉस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे वाला J, समझ गए, आगे वाला J एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब जरा हम लोग कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज में। तो देखना क्लॉकवाइज यदि चलना है तो ऐसे जाना पड़ेगा, तेरे को जाना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, J क्रॉस I, J क्रॉस I इज इक्वल टू क्या होगा, अब क्लॉकवाइज जा रहे तो आगे वाला क्या हो जाएगा, माइनस के। अब देखो यहाँ पर ये I से इधर कौन है, K, तो I क्रॉस K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस J, ठीक है। सिमिलरली इधर से इधर जाओगे तुम तो कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, ये क्या है, K से J की तरफ आएंगे, तो K क्रॉस J इज इक्वल टू आगे वाला क्या हो जाएगा, I, लेकिन क्लॉकवाइज है तो माइनस I, ठीक है, माइनस I, ओके, ठीक है। इसको यदि हमने समझ लिया, यदि नहीं समझा तो बोलिए, माउथ का शटर ओपन कीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ये सीखना जरूरी है। ओके, आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट 0, शाबाश, बिल्कुल रिपीट करूंगा, ठीक है, बिल्कुल रिपीट करूंगा। देखो जरा यहाँ पर हमने ऊपर में सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो C का डायरेक्शन A और B के क्या होता है, परपेंडिकुलर, A और B के क्या होता है, परपेंडिकुलर, राइट ना। अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस,
आप लोग जानते हो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, तो एक्स एक्सिस और इससे 0 से इधर यूनिट वेक्टर क्या हो गया आई, इधर यूनिट वेक्टर जे, इधर यूनिट वेक्टर के, राइट ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक। अब देख जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन क्या है, इधर से इधर जा रहे, कुठे जा रहे, इकरून टू तिकरून जा रहे, तो आई से जे की तरफ जा रहे ना, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ठीक है। अब ये इधर से इधर जा रहे तो एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, ये ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, हम जरा मेरे हाथ को देखो, ये भी कैसे नाच रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नाच रहा है, कैसे नाच रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नाच रहा है। अब यहाँ पर रुक रहे, आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ आए ना, तो आई क्रॉस जे, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। ओके, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ओके, ठीक है जी, राइट ना। अब समझ जाओगे मेरे समझ से, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू परपेंडिकुलरली अपवर्ड के, ठीक है। फिर देख जरा, जे क्रॉस, यहां से इधर आ रहे थे, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आई, है ना, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे के परपेंडिकुलर कौन होता, आई, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव अपवर्ड, ओके। सीखा सिद्धांत, बोलिए। और इसके बाद देखना, अब अपन क्या कर रहे, आई से के की तरफ जा रहे, देखना जरा, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो ये क्लॉकवाइज जा रहे ना, आई क्रॉस के तो नेगेटिव अगला वाला जे, है ना, और नेगेटिव साइन के साथ होगा, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे। फिर देखो, के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, के से वाई एक्सिस की तरफ जा रहे, जेड एक्सिस से वाई एक्सिस पर जा रहे, है ना, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, ये क्लॉकवाइज है ना, तो माइनस आई। फिर जे से आई की तरफ जा रहे, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, ओके। अब इतना जब हम सीख लेते हैं, तब हमको कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट को सीखना है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, बेहतरीन चीज, लास्ट पॉइंट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, ओके। अब देखिए, देयर आर टू वेक्टर्स, a is equal to ax unit vector I plus ay unit vector j plus az unit vector k, and b is equal to bx unit vector I plus by unit vector j plus bz unit vector k, ठीक है।
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यू वेक्टर सी आता है, अपन जानते हैं C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी किया रहेंगे तो क्या ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के क्रॉस, ठीक है, क्रॉस बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के, ठीक है, ओके। अब 1 बाय 1 इसका ए एक्स आई का सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते अपन क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ये, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक। अब देखो जरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसका तो ए एक्स, अब स्केलर को एक साथ लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स, ठीक है, आई क्रॉस आई प्लस, ठीक है, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, इसको जे क्रॉस आई नहीं लिख सकते, आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड, ठीक है, आई क्रॉस के, ठीक। अब फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं सभी के साथ में तो ए वाई बी एक्स, ठीक है, जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ठीक है, प्लस ए थर्ड ये वाला टर्म ले लीजिए ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ठीक है, के क्रॉस के। अब क्या करेंगे, पहले जो हमने पढ़ा था उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिकल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, ठीक है, तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है, दिस विल बी जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, है ना, ठीक है, ओके जी। तो सॉल्व कीजिएगा तो एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब आप लोग जानते हो आई जे के वही वाला फंडा अपनाइएगा, ठीक है। तो देखिए जरा ए एक्स बी वाई ये वाला, ये आई क्रॉस जे है ना, ये आई क्रॉस जे है, तो कैसे जा रहे आई से जे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज यूनिट वेक्टर के, ठीक है, यूनिट वेक्टर के, ओके, राइट ना। फिर आगे बढ़िए प्लस ए एक्स बी जेड ये वाला, तो आई क्रॉस के, देखो अब क्लॉकवाइज हो गया, आई क्रॉस के, तो आगे वाला क्या हो जाएगा माइनस जे, है ना, आई क्रॉस के, क्या है सही जा रहे तुम क्या, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या हो
क्रॉस के, जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज जा रहे प्लस आई, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं तो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज जा रहे भाई, ठीक है, तो प्लस जे, ठीक है, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्लॉकवाइज जा रहे माइनस आई, ठीक है, माइनस आई। अब इस सबको फटाफट लिख दीजिए जरा, फटाफट जल्दी जल्दी। ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है, माइनस जे प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूं, यहां रख लेता हूं, ठीक है, माइनस के। अब कहां तक पहुंचे, ए वाई बी एक्स, फिर प्लस प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के प्लस आई, तो केवल यूनिट वेक्टर आई लिखिए, ठीक है, प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, केवल जे लिखिए, ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई, ठीक है, तो के क्रॉस जे क्या हो गया, माइनस आई, ठीक। अब आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ, के वाले को एक साथ लिख लीजिए, एंड यू विल गेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो C is equal to, और you can say A cross B is equal to, क्या आ गया आपका, पहले आई वाले को एक साथ लिखेंगे, तो आई आई कुठे, आई इकडे आहे और इकडे आहे, ठीक है, तो आई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, प्लस यूनिट वेक्टर जे लिख दीजिए, जे वाले को, ठीक है, इसको जे वाले को लिखिए जरा, तो कुठे कुठे आहे, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो जरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ लिख देता हूं, जेड वाले को के वाले को एक साथ लिख दीजिए, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स यूनिट वेक्टर के, ठीक है, यूनिट वेक्टर के, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, ओके। तो आज ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, यहीं पर बस, ठीक है। अब इसको हम लोग किसके डिटर्मिनेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको अपन लोग किसके टर्म्स में, डिटर्मिनेंट से भी आपने पहले पढ़ा होगा, तो उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, तो देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है, आई जे के, ठीक है, ए एक्स बी एक्स, सॉरी ओ राम जी, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है, और इस
इसका एक्सपांशन कल न्यूमेरिकल बनाते समय हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। तो इसका इंपॉर्टेंस कितना है ये समझ गए होंगे, ठीक है। कोई यूनिट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, समझ गए ना। उस सब में ये हमको बार बार आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो जय हिंद। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास होगी आज, कल हुआ नहीं था ना, मैं बता दूंगा आज आप।